Yes, sir. हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, कुणाल बघेल। Yes, sir. आज कितनी दिनों बाद क्लास कर रहे हो बेटा? Sir, 4 or 5 days. सिक्स क्लास, सेवेंथ क्लास आज है आपकी जो छोड़ी हुई है, 6 के बाद आज 7। 19 से Yes, आप कंटिन्यूअसली अपसेंट हैं, क्या हो गया था? yes. सर सर पापा का तबीयत खराब था, ऑपरेशन हुआ था सर, उसी में हॉस्पिटल में था सर। हॉस्पिटल में? यस सर। क्या हो गया? सर ऑपरेशन हुआ था पापा का। क्या हो गया? ऑपरेशन हुआ था सर पापा का। अच्छा, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिए। आज का टॉपिक क्या है? लास्ट टाइम में हम लोग ने सर्चिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस की थी, ठीक है। Yes, sir. और हीप सॉर्ट उसमें पढ़ा था। अब हीप सॉर्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले पूछ लेते हैं।
अगर हीप सॉर्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सर। सबको आ गया, बहुत बड़ी बात है। श्वेता श्रीवास्तव, यस सर, आ गया है। वेरी गुड। आज हेडिंग डालिए सर्चिंग। अगर सॉर्टिंग आ गया सबको तो आज हेडिंग डालिए सर्चिंग। देखिए अब ये आपका जो ऑनगोइंग वीक चल रहा है और जो कमिंग वीक है क्लासेस, बस ये 2 वीक की बची हुई है। तो सारे असाइनमेंट्स, सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। हम लोग का सभी का टारगेट है कि जल्दी जल्दी 10 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। आप लोग सारे एक्टिविटीज में रहिए। अटेंडेंस में जो है बिल्कुल कोई भी क्लास मिस मत करिए। अटेंडेंस 100% हो। अटेंडेंस की क्राइटेरिया में कोई फेल ना हो। वेबिनार जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कराए जा रहे हैं वो सारे अटेंड करिए जीपी के मार्क्स के लिए। और साथ ही साथ एक हमने कल आपको लिंक दिया था, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी पीपल ट्री प्लांटेशन की। तो एटलीस्ट एक पीपल ट्री आप कहीं से ले लीजिए, मार्केट में भी 8-10 रुपए का 15 रुपए का मिलेगा, और इसको लगा करके एक स्नैप लीजिए और गूगल फॉर्म दिया मैंने उसको, उसमें जो है अपनी पिक्चर अपलोड कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। ये सब एक्टिविटीज आपके जीपी के लिए बहुत इफेक्टिव होंगी, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी और इसमें भी हम लोग अभी फिजिकल कोई एक्टिविटीज आपसे करा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज ही जीपी के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होंगी। ध्यान रखिए, जीपी की एक्टिविटीज जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए और सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? उसको मिस नहीं करना है। पीपल का ट्री बहुत बहुत महंगा नहीं आता है। कहीं भी आपको ये तो किसी गार्डन में आप चले जाएंगे, हो सकता है कि अपने आप का आपको निकला हुआ कहीं मिल जाए, उसको ले करके अपने यहाँ किसी उसमें फ्लावर पॉट में लगा करके उसकी स्नैप ले लीजिए, या कहीं पार्क आस हो वहाँ पे इसको प्लांट कर लीजिए, उसका एक स्नैप ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं और स्नैप आपकी होनी चाहिए प्लांटेशन करते हुए, और उसको गूगल फॉर्म पे अपलोड कर दीजिए। दिव्यांश सिंह, दिव्यांश सिंह, ना बोलने से क्या होगा बेटा, अभी हम आपको रिमूव कर देंगे और आपके साथ दिक्कत होने वाली है। ईशान मिश्रा। यस सर। हाँ, कितने देर बाद क्लास ज्वाइन की तुमने बेटे? सर सॉरी सर, एक कॉन्टेस्ट था सर, उसकी वजह से नहीं कर पाए, एंड सर फिर बाहर चले गए थे सर। क्या हम हो गया रेगुलर था? रहेंगे सर। सर एक कॉन्टेस्ट था सर, उसमें पार्ट लिया था तो सर टाइम नहीं मिल पा रहा था सर, उसकी वजह से नहीं कर पाए थे। आई थिंक लगभग हाफ ऑफ द मंथ आपने क्लासेस नहीं की। 15 से कोई भी क्लास आपने नहीं की, जो मैं देख पा रहा हूँ, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। यस सर। किसी को इन्फॉर्म किया था आपने? नो सर। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो कि लेकिन वैभव पुष्पक ज्वाइन कर रहे थे, फिर ज्वाइन नहीं हो पाया इनका, मुझे लग रहा है। इनसे बोलिए दोबारा ज्वाइन करें।
चलिए जो है वो नेक्स्ट हेड डालिए सर्चिंग। स्क्रीन शेयर हो रही है। एक स्क्रीन शेयर हो गई। यस सर। यस सर। विजिबल है, रीडेबल है। यस सर। माइक ऑफ कर लूँ भाई जिसकी आवाज आ रही होगी। तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है? आंचल, व्हाट डू यू मीन बाय सर्चिंग? सर किसी डिजायर्ड एलिमेंट को फाइंड करना, सर्च करना। अच्छा, मैं तो पूछ रहा हूँ सर्च करना, तो फाइंड करना, सर्च करना, ये तो आप बता रही हैं। एक्चुअल में होता क्या है, परफॉर्म क्या होता है? मतलब से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई पर्टिकुलर एक नंबर हमें सर्च करना है, उसकी पोजीशन हमें जाननी है, हाँ, तो अब सर्चिंग का सही यूज बताया। करके। हाँ, अब आपने सही पॉइंट बताया कि देखिए सर्चिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एज यू आर सेइंग डिजायर्ड एलिमेंट को पोजीशन के थ्रू सर्च करना, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना, या पोजीशन एज इनपुट लेकर के उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना या सर्च करना। सर्चिंग का ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो सर्चिंग एल्गोरिथम आर डिजाइन टू चेक फॉर एन एलिमेंट और रिट्रीव एन एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर वेयर इट इज स्टोर्ड। ठीक है। तो आप सर्च कहां से करेंगे? वो किसी की ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, डेटाबेस में स्टोर्ड रहती है, तो वहां से उसको सर्च करना है। तो या तो मैं बोलूं कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, यानी उसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, या 65 की पोजीशन क्या है। समझ रहे हैं? जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में वो स्टोर्ड है, वो चाहे आपका स्टैक के फॉर्म में हो, या क्यू के फॉर्म में हो, या ट्री के फॉर्म में हो, लिस्ट के फॉर्म में हो, अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के फॉर्म में हो, एरे में हो, तो उसकी पोजीशन क्या है, और यह पोजीशन हमने एज इनपुट की तो उसकी वैल्यू क्या है। ये सभी लोग इससे तो अवेयर है। इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है कि किसी को यही नहीं पता, अगर कंफ्यूजन है कि नहीं सर्चिंग होता क्या है। नो सर। ठीक। So there are two categories or types of searching algorithm. First one is sequential search. Sequential search का मतलब one by one, यानी जब भी आप कोई भी एरे या लिस्ट है या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, उसमें हम लोग वन बाय वन सीक्वेंशियली सर्च करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट अंटिल, जब तक कि हम लोग अपने डिजायर्ड एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर में, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्यों ना हो। और इसका जो कॉमन और एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च, यानी सीक्वेंशियल सर्च, लीनियर सर्च एक ही है। तो सीक्वेंशियल सर्च में जो है हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक आप जो है डायरेक्शन चूज करते हैं। ज्यादातर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ईच एंड एवरी एलिमेंट इज टू बी सर्च्ड। जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, इनो फाइंड 20 को सर्च करना है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो है पोजीशन वाइज हम उसको सर्च करते हैं, और उसके बाद जिस भी पोजीशन वो एलिमेंट मिलता है तो उस पोजीशन को हम डिस्प्ले कर देते हैं। ज्यादातर टास्क जो प्राइम टास्क यही होता है। सीक्वेंशियली का मतलब क्या होता है, इसका लीनियर का क्या मतलब होता है कि वन बाय वन हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। इवन मुझे ये पता है कि ये एलिमेंट इस पोजीशन पे है, अगर हमारा बहुत छोटा एरे है। अभी हम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें, इसके बाद सर्चिंग के बाद हम लोग का टॉपिक वही रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर पहले ही प्लेस पे एलिमेंट है
तो स्कैनिंग में वो फर्स्ट पोजीशन में फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है देखने से इतना छोटा एरे है कि 6th पोजीशन पे हमारा 20 डिजायर्ड एलिमेंट वो है, लेकिन हम डायरेक्टली 6 पोजीशन को प्रिंट नहीं करा सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। हम लोग को सारे पोजीशनल एलिमेंट्स को चेक करना होगा, उनकी सारी पोजीशन को चेक करना होगा, तब जाकर के 6th प्लेस पे जो आपका एलिमेंट है, एक्चुअली काउंटिंग में वो 7 पे है क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तब जाकर के आप उसको डिस्प्ले करा पाएंगे। तो ये स्मॉल एरे के लिए तो इफेक्टिव होता है, और बहुत बड़ा अगर एरे होगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, समझ रहे हैं? वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होगा अगर बहुत बड़ा एरे है। तो ये प्रोसीजर और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, खासकर जो स्पेस, जो आपके नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बढ़ जाएंगे, टाइम बढ़ेगा, स्पेस भी, यानी रनिंग स्पेस भी आपका इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इसके ड्रॉबैक में भी है, लिमिटेशन में भी है, या डिसएडवांटेज भी हम लोग कभी कभी कहते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेज डायरेक्टली ना कह करके ज्यादातर वी प्रोनाउंस एज लिमिटेशन ऑफ सीक्वेंशियल और लीनियर सर्च, कि ये इसकी रिस्ट्रिक्टनेस है। अगर बहुत ही छोटा एरे है तो लीनियर सर्च इज द बेस्ट मेथड, लेकिन अगर बहुत बड़ा एरे है, डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत बड़ा है, उसमें से किसी एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी डेफिनेटली मोर देन एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये सभी को आता भी है, और आई थिंक हमने इसका प्रोग्राम भी आप लोग से शेयर किया था, डिस्कस किया था। अभी ये वाला प्रोग्राम एक अपने कॉपी में दोबारा लिख लीजिए, यही हमारा एल्गोरिथम है और यही हमारा प्रोग्राम है। अगर एल्गोरिथम भी पूछा जाता है तो आप इसके मेन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट विच यूज्ड इन सी उसको हटा करके ऑपरेटिव पार्ट लिख देंगे, तब भी वो एल्गोरिथम की तरह वर्क करेगा। तो एट ए ग्लांस फटाफट इस प्रोग्राम को एक बार आप जरूर लिख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देख पा रहे हैं ना स्क्रीन सब लोग? Yes, sir. नोट इट डाउन, वेरी स्मॉल प्रोग्राम। मेन ये तो हैश इंक्लूड तो आप देखेंगे ही, कोनियो भी लगा लीजिएगा। हमने एक एरे 20 का लिया हुआ है, n नंबर जितने भी हम यूजर से पूछ लेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स हमने बताया जनरलाइज प्रोग्राम करेंगे तो हम यूजर से ही पूछ लेंगे ज्यादातर, बस ध्यान रखिएगा इसका साइज 20, तो इससे ज्यादा ना होते हैं। और आई हमने लूप चलाने के लिए लिया हुआ है, और आइटम हमारा सर्च की होगा जिसको हमें ढूंढना है। तो पहले हम यूजर से ही पूछ लेंगे कि उसके एरे में एलिमेंट कितने होंगे। हमारा डायनेमिक जो है वो इनपुट होगा यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स का, तो ये आपको पता है। उस तरह से हमने इसको लिख लिया, लूप चला करके सारे एलिमेंट्स एरे के हम लोग पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। सर्चिंग आपकी यहां से स्टार्ट है, मेन इनर लूप जो आपका है, सेकंड लूप जिसमें हमने यूजर से पूछ लिया उसकी चॉइस कि विच एलिमेंट इज टू बी सर्च्ड, और यहाँ पे विच एलिमेंट इज टू बी सर्च, यानी जब मैं एलिमेंट की वैल्यू यूजर से इनपुट करा रहा हूँ, डेफिनेटली टारगेट इज टू display the position of element which it occupied in the given array. चली आती है। यहां तक सब लोग पहुंच गए? यस सर। हाँ, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ आस्किंग अबाउट द इनपुट or the desired element which used to be searched। तो मैं सारे एलिमेंट से अपने आइटम को कंपेयर करा दे रहा हूं एरे के,
और अगर वो फाइंड आउट हो जाता है इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन इफ सक्सेसफुल, देन पोजीशन आपकी वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। और नहीं तो अगर नहीं मिल रहा है, पूरा कंपैरिजन करने के बाद आपकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई, तो आइटम आपका नहीं मिलेगा, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इसको हमने बाद में टर्मिनेट कर दिया। यहाँ देखिएगा, टर्मिनेट ब्रैकेट लास्ट वाला यहाँ बंद है। मैं दोनों मेथड एक साथ डिस्कस करूंगा और दोनों को प्रोग्राम भी रनिंग एक साथ ही दिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ इसको लिख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाए। अगर प्रखर गुप्ता एल्गोरिथम लिखने को आता है तो आपका सिर्फ इतना पार्ट होगा और लूप लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लिखिए लूप, ओनली लूप का नाम दीजिए, या फॉर आई इक्वल टू 0 to n, सीधे सिंपल वर्ड में। ठीक है, और उसके बाद ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। यहाँ पे राइट जो ये हमने प्रिंटफ लगाया ये राइट में हो जाएगा, और ये आपकी दूसरी कंडीशन एल्स में चली जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती, सारे कंपैरिजन के बाद भी एलिमेंट की पोजीशन नहीं मिल पाती है, तो इसका मतलब है कि एरे में हमारा एलिमेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस ये प्रोग्राम हम लोग ने शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया है लैब में। उसको आप में से किसी ने एक्सेप्ट भी किया है। जब मैंने कहा था कि सॉर्टिंग मैंने बात बताया तो आपने कहा नहीं सर्चिंग बताया, सॉर्टिंग नहीं बताया। ये हो गया सबका? यस तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। नाउ कम टू द अनदर टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवल सर्च। इंटरवल सर्च। सो इंटरवल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा मुझे इंटरवल का मतलब? इंटरवल तो सबको पता है भाई, अब नाम लेना शुरू करूं क्या? सर ड्यूरेशन। इंटरवल का मतलब ड्यूरेशन होता है। पवन मिश्रा, पवन मिश्रा, राहुल सिंह, यस सर, इंटरवल मतलब सर एक पर्टिकुलर सर मतलब डिफरेंस सर, मतलब दो चीजों के बीच में सर गैप। गैप, ये बोला, ठीक है ना? ब्रेक। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली एल्गोरिथम में जो डिस्कस किया लीनियर सर्च, इसमें क्या हो रहा है? लीनियरली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन अप टू द, जब तक आपका डिजायर एलिमेंट मिल नहीं आता है और सारे पूरे एलिमेंट ट्रेवर्स भी नहीं होते हैं, सर्च नहीं होते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अगर इसका ड्रॉबैक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर हमारा 4th या 6th प्लेस पे भी आइटम मिल जाएगा तो भी एंड कंडीशन जाने के लिए, कंप्लीशन के लिए ये पूरे डिजायर्ड एरे को सर्च करेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत वेटिंग टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत हाई होता है। हाई का मतलब इन द सेंस नेगेटिव। ठीक है, क्विक नहीं होता है, नेगेटिव होता है। सो ओवरकम टू दिस प्रॉब्लम, इंटरवल सर्च इज द मेथड इन विच द सर्चिंग इज डन इन द टर्म ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है, जो आपका एरे है वो पहले तो सॉर्टेड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है।
जो इंटरवल सर्च है, जिसका एग्जांपल बाइनरी सर्च अभी हम बताएंगे। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो सबसे पहले जो मेन टास्क है, जो भी आपका एरे होगा उसको आपको सॉर्ट करना है किसी भी सॉर्टिंग मेथड से, कोई भी जो आपको भी समझ में आए। आपका इंसर्शन है, सिलेक्शन है, बकेट है ना, हीप है, क्विक है, जो भी आपको लगे। और उसके बाद हम लोग ने इंसर्शन, सिलेक्शन, बकेट ये सब बता ही दिया है। मर्ज सॉर्ट है, जो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इससे आप पहले एरे को सॉर्ट कर लीजिए। सॉर्ट करने के बाद इसका आप मिड निकाल लेंगे। मिड जो होता है वो एरे की फर्स्ट पोजीशन प्लस लास्ट पोजीशन का सम। मिड निकालने का तरीका यही होता है, अपॉन 2 मींस द एरे विल बी बाइफरकेटेड इनटू 2 सब एरेज। बाइनरी का मतलब 2 होता है ना, तो 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है रिकर्सिवली। ये रिकर्सिव प्रोसीजर है। उसके बाद जो भी मिड निकाला, मिड से सर्च की को आपने कंपेयर किया। अगर सर्च की वैल्यू ज्यादा है मिड से, तो सर्चिंग प्रोसीजर शिफ्ट होगा सेकेंड हाफ से। और अगर सर्च की वैल्यू कम है मिड से, तो जो प्रोसीजर आपका फॉलो होगा वो फर्स्ट हाफ पे होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा एंटायर एरे ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। आपका 1 हाफ प्रोसीजर तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। एंड जब मैंने बताया रिकर्सिवली, ये तब तक फॉलो होता रहेगा अंटिल योर डिजायर एलिमेंट इज फाइंड एट इट्स करेंट और करेक्ट पोजीशन। ठीक है। So these algorithm are specifically designed for searching in sorted data structure। मैंने ऑलरेडी बताया, ये इसका प्री रिक्वेस्ट ही है, कंडीशन है कि एरे जो है वो आपका सॉर्टेड होना चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं है तो गो थ्रू एनी वन एज पर योर चॉइस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और उसको सॉर्ट भी करना है, यानी आपका एक टास्क और बढ़ जाएगा। These type of search algorithm are much more efficient than linear search as they repeatedly target the center of search structure and divide the search space in half repeatedly। ये ध्यान रखिएगा, रिकर्सिव प्रोसीजर है। इसका कॉमन और प्रैक्टिकल एग्जांपल है बाइनरी सर्च। ठीक है। कम टू द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के बारे में लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए और लिखते भी रहिए। पढ़ पा रहे हैं सब लोग? पढ़ने में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So binary search, very fast and efficient method. So it requires list to be in sort order. I already discussed. In this method, to search any element, you can compare it with the present element at the center of the list. Center of list का मतलब मैंने आपको बताया ये तरीका, beginning और end को आप इसका mid निकाल दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सेंटर आ जाएगा। If it matches, then the search is successful. Otherwise, the list is divided into 2 halves. हर बार हमने बताया ना, मिड से कंपेयर करते रहिए। हो सकता है ऐसा भी हो कि जो की है वो एक्चुअल मिड के बराबर हो, तो हो सकता है सर्च आपका जो बेस्ट केस है वो 1 अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो। ठीक, ये इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ही, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। नहीं तो जो आपका एरे है वो लिस्ट है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। वन फ्रॉम द 0th एलिमेंट टू मिडिल एलिमेंट विच इज द सेंटर एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट हाफ। अनदर फ्रॉम द सेंटर एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, दैट इज योर सेकेंड हाफ। द सर्चिंग mechanism proceeds from either of the 2 halves depending upon whether the target element is greater or smaller than the central element। भाई सीधी सी बात है, अगर greater होगा तो सर्चिंग राइट साइड शिफ्ट होगी, अगर लोएस्ट होगा, लीस्ट होगा, तो सर्चिंग लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। If the element is smaller than the central element, then searching is done in the first half, otherwise searching is done in the second half repeatedly until इसकी पोजीशन आपकी फिक्स ना हो जाए। तो ये तो पूरा मेथड हो गया। नाउ राइट डाउन द एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बहुत काम आने वाली है और एक एग्जांपल से हम लोग इसको ट्रेस भी करेंगे। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है।
और इसी एल्गोरिथम पे बेस्ड हमारा प्रोग्राम भी है, इसलिए इस एल्गोरिथम को ध्यान से आपको लिखना है और समझना है। साथ ही साथ पहले लिख भी लीजिए और मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ यहीं पे, और फिर एक एग्जाम्पल से हम लोग उसको ट्रेस भी करेंगे, तब प्रोग्राम आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका एल्गोरिथम और प्रोग्राम दोनों ही लिखने को आता है। तो एल्गोरिथम हेडिंग बनाइए, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड नाम दिया हमने, वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, बिगिनिंग, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड जो इसकी लिमिट होगी। अगर आपके जो एलिमेंट है वो 9 है तो लोअर बाउंड की वैल्यू 0 होगी एंड अपर बाउंड की वैल्यू 8 होगी। 0 to 8 means 9 elements are there in the array. And always calculate mid. Mid is the integer value beginning plus end by 2, और हम लोग इसकी फ्लोर वैल्यू लेते हैं, सीलिंग वैल्यू नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पॉइंट फ्रैक्शन में नंबर मिलेगा, तो वी प्रोसीड फॉर फ्लोर वैल्यू। 7.5 आया तो हम लोग 7 लेंगे, ध्यान रखिएगा। और द चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने एरे का फिक्सेशन कैसे किया हुआ है, 1 to n लेकर गए या 0 to n-1 लेकर गए, तो उस केस में अगर आपने 1 to n लेकर के गया हुआ है तो फिर इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, फिर आप सीलिंग वैल्यू ले लीजिए। सो इंटीजर बिगनिंग प्लस एंड बाई 2 यानी मिड निकल गया आपका। आगे के स्टेप आपको पूरे फॉलो करने हैं, ठीक है। while big is less than equal to and array mid not equal to item। अगर यहीं पहले आप फर्स्ट तो कंपेयर यही हो जाएगा जो हमने बताया आपको बेस्ट केस, यानी मिड निकालते ही जैसे ही जो मिड की वैल्यू आई और वही आपका की जो सर्चिंग एलिमेंट की पोजीशन है, तो फिर सर्चिंग यही खत्म हो गई, नहीं तो फिर स्टेप आगे के फॉलो होंगे, इसलिए कंडीशन लगाई हुई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो तीसरा और फोर्थ स्टेप निकालेंगे। आइटम जो आपका सर्च है, सर्च की है, उसको कंपेयर कराइए, अगर उसकी वैल्यू कम है एरे के मिड से तो एंड की वैल्यू चेंज होगी। इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा, समझ रहे हैं। अगर आइटम की वैल्यू कम है एरे के मिड से तो आपका एंड चेंज हो जाएगा, बिगिनिंग वही रहेगा, क्योंकि आपकी जो सर्चिंग है वो लेफ्ट साइड यानी फर्स्ट एरे पे, जो फर्स्ट हाफ पे शिफ्ट होने वाली है। और नहीं तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, आइटम की वैल्यू ज्यादा है एरे के मिड से, यानी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, तो फिर बिगनिंग आपका चेंज हो जाएगा, वो मिड प्लस 1 यानी सर्चिंग आपकी राइट साइड में शिफ्ट होगी। ये आपको करना पड़ेगा रिपीटेडली। उसके बाद फिर से आपको मिड कैलकुलेट करना होगा, जैसे ही आपने सर्च जो है उसको बाइफरकेट किया या उसको जो है जो लिस्ट है उसको आपने ब्रेक कर दिया, बस 2 हाफ में ही ब्रेक होती है एट ए टाइम। और उसके बाद जो है फिर से आप कंपेयर करिए, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो मतलब ये आपका डिजायर्ड लोकेशन होगी एंड प्रिंट एट द कंसोल ऑफ यूजर, नहीं तो सीधे लिख दीजिए लोकेशन इक्वल टू नल, मतलब आपको मिला ही नहीं, और एग्जिट कर जाइए। एल्गोरिथम लिख जरूर लीजिए ये, और फिर हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, यस सर। यस सर। फटाफट एल्गोरिथम लिख जरूर लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप है। ये दिस इज फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे इनिशियलाइज कर, और टू अ लार्ज एक्सटेंट आई ट्राइड टू राइट these steps into our program also। जहाँ पे फाउंडेशन से प्रोग्रामिंग आपके जो है कॉन्सेप्ट है वहां पे तो नहीं, लेकिन ज्यादातर हमने जो वेरिएबल यूज किए हैं कोशिश यही की है, हमने बिगनिंग को ज्यादा स्टार्ट का नाम दिया हुआ है।
क्या नाम? एल्गोरिथम हमने लिख ली? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स एलिमेंट्स देख लीजिए। ठीक, पहले ध्यान रखिएगा एल्गोरिथम सभी की लिखी होनी चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपने देख लिए 12, 9, 30, 45, 36, 70, 24। Find the element 45 from given array. Find the element 45 from the given array. सर एक बार फिर बोल दीजिए। Find the element 45 from given array. यानी की जो है आपकी या जो आइटम है, की ना छोड़ के आप आइटम का नाम लिखिए, वो आपका 44 है, सॉरी 45 है। ठीक है, फोर्टी फाइव को सर्च करना है, यह ध्यान रखिए। सबने लिख लिया? यस सर। चलो अब सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सॉर्ट करना होगा एरे को। शिवम, शिवम कुमार, शिवम कुमार। हेलो। हाँ शिवम, क्या करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल? शिवम क्या करें फर्स्ट सबसे पहले? सर सॉर्ट करेंगे। पहले सॉर्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। ये बताओ, हमने देखा है कई बार आप क्लास तो अटेंड करते हैं लेकिन जो हमारे सरप्राइज टेस्ट होते हैं उसमें आपका सबमिशन नहीं होता है, पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ऐसा क्यों? सर कभी कभी सर मिस हो जाता है, सर लेट हो जाता है। कभी कभी नहीं, मैंने 2 सरप्राइज टेस्ट चेक किए हैं लास्ट आपके, और दोनों में आप मिस है आपका। ओके सर। मैं लास्ट 2 की बात कर रहा हूँ। यस सर। ये मैं हर एक्टिविटी चेक करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी देखा कि कौन क्लास में है कौन नहीं है। जो क्लास में नहीं होता उसको तो इंटरटेन करना ही नहीं होता, वो डायरेक्ट अब्सेंट। मैंने देखा कि आपकी वहाँ प्रेजेंट लगी हुई है, आपको मैंने देखा भी क्लास में, और टेस्ट आपने सबमिट नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा देख लीजिए, आपका जो है लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप सॉर्ट करेंगे। अब आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉर्टेड 9, 12, 24। ये सिर्फ सॉर्टेड अरे में ही चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 30, 36, 45 एंड 70। और
पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 7 एलिमेंट हैं। अगर आप बात करें तो n इक्वल टू 7 एलिमेंट्स, कुल 7 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और ये एरे की पोजीशन है 0 to 6। सो स्टार्ट या बिगिनिंग आपका हो जाएगा क्या, स्टार्ट कितना है या बिगिनिंग कितना है आपका, जो हमारी एल्गो में बिगिनिंग है, पहले हमें ये देखना है ना, लोअर बाउंड कितना है, फिर से किसी का जो है नाम ले तब वो बोलेगा। सर 0। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको बताने के लिए। दिख रहा है सामने 0 और एंड कितना है 6। ठीक है, एंड है आपका 6, 0 और 6। मिड देखिए, मिड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ही आपको मिल गया इसका मिड निकाल दीजिए। मिड होता है स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, 0 प्लस 6 बाई 2 कितना हुआ 3। तो जो एरे का मिड है वो 3, यानी 3 पे क्या है 30। तो आप कंपेयर कराइए अपनी एल्गोरिथम है, इसके हिसाब से कंपेयर करा लीजिए पहले तो। ठीक है, तो इफ आइटम इज लेस देन इक्वल टू एरे मिड, एरे मिड 30 है, ये ध्यान रखिएगा। तो एरे, इसकी जो आपका ये एरे का नाम हमने ए दे दिया है, A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी है ये 30। तो 30 को जब आप इससे कम और सर्च की 45 है, यानी जो है जो हमारी कंडीशन है, कहते हैं हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं, आइटम इज लेस देन एरे मिड, यानी आइटम है हमारा 45, ये कम होना चाहिए एरे मिड यानी 30 से। ठीक है, लेकिन ये क्या है अपोजिट है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है एल्स के केस में, क्योंकि क्या है अगर ये कम होगा तो आपको एंड सेट करना है, नहीं तो बिगिनिंग सेट करना है। तो ये नहीं तो यानी एल्स कंडीशन आपकी यहाँ पे प्रूफ हो रही है या सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है हम जब कंपेयर कर रहे हैं, यानी ये बड़ा नहीं है, ये क्या है छोटा, बड़ा क्या है सर्च की। ठीक है, तो आपको क्या चेंज करना है यहाँ पे बिगिनिंग, यानी आपकी जो सर्चिंग है वो सेकंड हाफ में मूव हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो एंड तो फिक्स रहेगा, लेकिन बिगिनिंग वहां से हट करके, आप मतलब मोटिव समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी सर्चिंग शिफ्ट हो रही है राइट साइड, तो एंड तो फिक्स है राइट साइड का, लेकिन बिगिनिंग नहीं पता है, इसलिए बिगिनिंग का मतलब क्या हो जाता है, यानी स्टार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट बिगिनिंग है हमारा, स्टार्ट कितना है, स्टार्ट इक्वल टू है आपका मिड प्लस 1, नहीं तो एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 होता अगर ट्रू होती कंडीशन। तो मिड प्लस 1 है, यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब स्टार्ट हो गया 4 और एंड अभी भी आपका कितना है 6। फिर से मिड कैलकुलेट कर लीजिए, लिखते भी चलिए समझते भी चलिए, कितना आया 5, तो यानी एरे 5 कितना है यहाँ पे, A5 कितना है 45। तो एक बार आप फिर से मिड निकालेंगे, हमने मिड कैलकुलेट कर दिया, एक बार इसको फिर से कंपेयर कराइए। 2 बार में ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, और नहीं होगा तो आप रिपीटेडली इसको करते जाइए। नाउ आइटम जो है दैट इज
इक्वल टू एरे मिड, ए मिड, जो भी हमने ए मिड निकाला है, यानी आइटम 45 है और ए मिड की A5 की वैल्यू भी कितनी है 45, ये 5 है, ध्यान रखिएगा। तो एलओसी आपकी कितनी हो गई, लोकेशन क्या हुई यहाँ पे, मिड 5 था, यस तो लोकेशन हमेशा मिड से ही मिलेगी, वही आपकी डिजायर्ड लोकेशन होगी, यानी पोजीशन आप फिक्स करा दीजिए कि 45 5 नंबर की पोजीशन पे है। तो आप देखिए 2 ही इटरेशन में आपका सॉल्व हो गया, नहीं तो आपको पूरा कंपेयर करना पड़ता, 1 2 3 4 5, फिफ्थ के बाद आता है, क्योंकि एक तो अपने आप में एक खुद एलिमेंट है, फिफ्थ के बाद आता है, और ये ऐसे ही 2 ही के बाद आपको रिजल्ट मिल गया। बाइनरी सर्च का यही काम है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी 2 से 3 बार भी होता है, कभी लेफ्ट में भी शिफ्ट होता है, डिपेंड अपॉन द साइज एंड द की ऑफ जो आपकी एरे की है, उस पर डिपेंड करता है। ये सभी को समझ में आया। टास्क हमारा है मेन, आपको एल्गोरिथम को समझाना, टास्क को समझाना। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, आ सकता है, ठीक है। एक अब इसको प्रोग्राम को हम लोग जरा रन करते हैं और दोनों प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च का ही प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ भी हमने एरे का साइज 20 लिया हुआ है, स्टार्ट और एंड लिखा हुआ है प्रोग्राम में, मिड को किया हुआ है, बाकी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स i लूप चलाएंगे और आइटम इज द की। पहले हमने यूजर से जैसे जब प्रोग्राम बनाते हैं पूछा कि कितने एलिमेंट आप एरे में रखना चाहते हैं और उसको रीड कर लिया, यहाँ तक कोई काम नहीं, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्राम, मैं इसका प्रोग्राम आपको दूंगा भी, इसका सब समझ लीजिए, इसको मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। उसके बाद हमने यूजर से क्या पूछा, की एलिमेंट जिसको वो सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। यश गुप्ता आ रहे हैं। स्टार्ट आपका 0 होगा और एंड n-1 होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एरे सॉर्टेड ही होना चाहिए, यानी जब आप नंबर दें तो वो सॉर्टेड ही हो, ये हम लोग को ध्यान रखना है हमेशा, कोशिश। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सबसे पहले आप मिडिल कैलकुलेट कर लेंगे, हमने भी अपने एल्गोरिथम में मिडिल कैलकुलेट किया था, आपने देखा भी था। उसके बाद जो हमारा मेन व्हाइल लूप चलता है, जिसमें कि हम पहले आइटम को कंपेयर करते हैं एरे के बिट से, जो कि हमारा कंपैरेटिवली नहीं होता है, और हम साथ साथ इसको चेक करते हैं कि कहीं हमारा स्टार्ट की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एंड से, ये हम लोग चेक करते हैं, ठीक। ये हमारी प्री कंडीशन है फर्दर प्रोसेस की, अगर एक बार में मिडिल में एलिमेंट नहीं मिला है। बेस्ट कंडीशन है एक ही बार में मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद फिर कंपैरिजन करिए, आइटम इज अगर ग्रेटर देन है, मैंने आपको अभी बताया था, तो स्टार्ट इक्वल टू मिडिल प्लस 1 होगा, जिसकी कंडीशन अभी हमने फॉलो की थी, हमने बस उसको उल्टा कर दिया था, आप देख लीजिए। वो पहले जो इधर लेस देन वाली कंडीशन थी तो ये नीचे था और ये ऊपर था। आप अपने एल्गोरिथम देखिए, कुछ डिफरेंस आपको दिख पा रहा है? कुछ डिफरेंस दिख पा रहा है? सर इफ की कंडीशन में सर आइटम ग्रेटर देन एरे मिडिल है। क्या था? आइटम यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? इफ की कंडीशन में आइटम दिख रहा है सर। अब सर ग्रेटर देन है ना सर, एल्बो में सर आइटम ग्रेटर देन है ना सर,
एल्गो में सर लेस देन हाँ, तो इसलिए आप देखिए ये वाली कंडीशन जो ये वाली एल्स में पड़ी हुई है, ये यहाँ पे पहले इफ में थी। आप ये भी तो चेक करिए, ऐसा है कि नहीं है? यस सर है। यस सर। तब फिर चाहे पहले वो लिख दीजिए चाहे पहले वो लिख दीजिए, उससे फर्क क्या पड़ता है? आप इसको जैसा उसमें लिखा है वैसे ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, देखिए मैं हम लोग पहले स्टार्ट को पहले देखते हैं, पहले उसको फॉलो करते हैं, एंड को बाद में देखते हैं, उसको बाद में फॉलो करते हैं। महाभारत की कहानी सुनी है ना, जिसमें जो है जब लड़ाई होने वाली थी तो अर्जुन गए थे हेल्प लेने श्री कृष्ण से, और कहाँ बैठे थे? सर उनके चरण के पास। बस, ठीक है, आप समझ लीजिए इसका मतलब। ठीक, स्टार्ट हमने यहाँ पे लिखा और उसके बाद कंडीशन एंड लिखी, यानी हमने पहले ग्रेटर वाली कंडीशन पहले ली है, चरण ही ग्रेटर है। ठीक, और उसके बाद में एंड लिख लिया। अगर आप वो भी करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद दोबारा हमको कुल मिला के मिडिल कैलकुलेट करना है। लास्ट में अगर आपकी आइटम की वैल्यू मिडिल के बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और नहीं तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। सीधा सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, और हमने एक और लगा दिया कि अगर कभी भी स्टार्ट ज्यादा होगा एंड से, कभी भी ऐसा हुआ किसी भी कंडीशन में, एक जनरल कंडीशन है, तो आप मान के चलिए वो एलिमेंट आइटम जो है होगा ही नहीं है, क्योंकि हम हमारा जो एलिमेंट होगा वो कैसे पता चल रहा है? जो एक्चुअल में आप देख पा रहे हैं, जो हमारा मिड निकल रहा है वही रिजल्ट होगा हमारे एलिमेंट की पोजीशन का, जो हमारा डिजायर होगा। तो एक हमें फॉल्स कंडीशन लगानी है, तो हमेशा आप भी देख लीजिए, अगर किसी भी समय अगर स्टार्ट की वैल्यू एंड से ज्यादा हो जाएगी, तो मतलब मान के आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आपको आइटम नहीं मिलेगा एरे में, वो आइटम होगा ही नहीं है। यानी जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है वो भी हमने लिख दी कि ऐसा ना हो कि एरे में वो एलिमेंट नहीं और हमने उसको पूरा सर्च कर दिया, या जानबूझ करके किसी ने उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए इस प्रोग्राम को यूज किया या एग्जीक्यूट किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें जो है अब चेंजेस आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए मैंने शायद क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया है, मैं लगाता हूँ हमेशा लेकिन लगा नहीं। कोनियो भी नहीं लगा है। खुद के लिए तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए प्रोग्राम जब दिखाता हूँ तो लगाना जरूरी है। ठीक, तो रन ही करा लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। सपोज करिए हमने 7 एलिमेंट दिए, यही ले लेते हैं। फोर्टी 45 को ढूंढ लेते हैं। अरे गेट सी एच नहीं लगाया मैंने, अब क्या करें? चला गया और क्लियर स्क्रीन भी हो गई। कहाँ लगा दे गेट सी एच, कोई बताएगा? सब मेन के एंड में। नहीं लगा दें?
ये आंसर गलत है कि सही है? बताइए। सर उसमें सर थर्ड पोजीशन पे मिला था सर 45। तो यहाँ पे सर आई प्लस वन जीरो से स्टार्ट हुआ था तो 5 पे मिला। तो करेक्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग को आई प्लस वन लगाना होगा। यहाँ पे इसने बेस एड्रेस की वैल्यू दे दी है, क्योंकि बेस एड्रेस हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए वो 4 दे रहा है। फिर से देखिए। समझ में आया? यस सर। आंसर बदला? देखिए सीधी सी बात है, पूरे प्रोग्राम में आप देखिए हमने कहीं भी अब, हाँ मैंने ऑलरेडी बताया कि ये प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव होगा किसके लिए? सॉर्टेड एरे के लिए। आप हमने यहाँ पे कहीं सॉर्टिंग लिखी है? नो सर। बस तो वो अनसॉर्टेड में पोजीशन ऐसी देगा, सॉर्टेड में जो है पोजीशन ये रहेगी। तो हमको हमेशा सॉर्टेड एरे ही लेना है। इसका तरीका यही है कि इसमें आप सॉर्टिंग इंप्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है? कोई भी सॉर्टिंग इसमें लगा दीजिए, पहले यूजर से पूछ लीजिए। नहीं तो इसमें आप क्या करिए, बिफोर यू आर गोइंग टू सर्च एनी एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट योर एरे। भाई आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई सर्चिंग, यहाँ आपने रीड करा लिया, अब यहाँ से आप इतना काम कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी इंसर्शन, सिलेक्शन या बबल सॉर्ट का सॉर्टिंग यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये बहुत टफ टास्क नहीं है, ये हो जाएगा। चलिए अटेंडेंस डाल दीजिए सब। अटेंडेंस का स्पेशली थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए अटेंडेंस के लिए। मैंने आपको बताया ओनली 2 वीक्स आर लेफ्ट फॉर योर सेकेंड सेमेस्टर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है अपने अटेंडेंस को इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है? यस यस सर। फिर समझ में आया बेटा? आई सी। यस सर। सिंह बोल रही हो, क्या बात है? और भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है। प्रिया सिंह भी आज जुड़ी हुई पूरे समय तक भी नहीं, बहुत बड़ी बात। प्रिया सिंह, प्रिया सिंह। यस सर। यस सर। हाँ, असाइनमेंट वगैरह लैब के जो भी है डीएस वाले, वो सब सर को दिखा दीजिए, ठीक है? अभी हाँ ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कस करेंगे। कल पहले आप प्रखर एक ट्री पे डिस्कस करेंगे जो आप बता रहे थे। Yes. तक हम लोग सारे ट्रीज को पढ़ चुके हैं, तो अब ट्री का कंस्ट्रक्शन यानी गिवन ऑर्डर जो हमारे पास है उससे ट्री को बनाना, ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू
हार्डली 10 to 20 मिनट का टास्क है, ये कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन वी विल प्रोसीड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, इसको डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस आपने लिख दी, नाउ यू कैन लीव योर क्लास। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.